काय के रण में किसका होगा विजय तिलक? एबीपी गंगा की टीम आज पहुंची है सहारनपुर नगर निगम। जानेंगे यहां की जनता के मुद्दे, कितनी बही विकास की बयार, चंदौली नगर पालिका में होगी किसकी चांदी, घोड़ा नगर पालिका में बजेगा किसका नगाड़ा, आगरा की किरावली नगर पंचायत की कौन युवा संभालेगा कमान, ग्राउंड जीरो से निकाय चुनाव की सबसे बड़ी पड़ताल, विजय तिलक। नमस्कार, मैं हूं सनुज शर्मा। आज हम टटोलेंगे सहारनपुर नगर निगम की जनता की नब्ज। क्या है यहाँ के मुद्दे, जानेंगे यहाँ जनता से, नेताओं से भी बातचीत करेंगे कि सहारनपुर नगर निगम 5 साल में कितना बदल पाया, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, क्या यहाँ की दिक्कतें हैं, क्या यहाँ की परेशानियां हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं अब्दुल गफूर साहब। अब्दुल गफूर साहब, ये चीज़ मुझे बता दीजिए, कितना बदला 5 साल में नगर निगम? नरक बन गया नगर निगम 5 साल में। हाउ टैक्स इतना मार दिया गरीब को, ना 32 गांव में विकास है, ना सहारनपुर में विकास है। उन्हीं सड़कों को खोदा जा रहा है, उन्हीं को दोबारा ठीक किया जा रहा। सफाई व्यवस्था है कि आप अगर 32 गांव के बदहाली देखोगे या सिटी की बदहाली देखोगे, आप चल के मैं दिखा सकता हूँ आपको। कहीं तो नाला ऊंचा बना दिया, वो पानी वहीं भरा है, मच्छर कितनी मारा मारी है। और जो बुजुर्ग हैं, जो शहर खोद दिया उन्होंने, वो बुजुर्ग है जो सांस के मरीज है, वो दमा टीवी फैल लिए है। अगर आप सर्वे कराओगे मेडिकल से तो वो जनता के सामने है। वो सहारनपुर की जनता बदलाव चाहती है और हमेशा बदलाव होना भी चाहिए। अगर रोटी एक साइड पर रहेगी तो जलती है, बदलना चाहिए। हमारा जो गठबंधन है वो आएगा और उसी का मेयर बनने जा रहा है, उसी का मेयर बनने जा रहा है। देखिए, राव केसर साहब हैं, आरएलडी के जिला अध्यक्ष हैं। राव केसर साहब ये तो कह रहे हैं कि भाई गठबंधन जो है पूरा यहाँ का माहौल ही बदलने जा रहा है। निश्चित तौर पर सही बात है इनकी। राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण उभर कर आया है। दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का एक जो समन्वय बनाया है माननीय जयंत चौधरी और अखिलेश जी और चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में, वो एक अभूतपूर्व है और निश्चित तौर पर वो बदलाव लाएगा। जहाँ के जिला अध्यक्ष है चौधरी मुजफ्फर अली साहब, क्या लग रहा है, देख रहे हैं आप गठबंधन तो एक ही हवा चल रही है कि बदलाव कर देंगे, ये कर देंगे। कांग्रेस कहाँ आपको नजर आ रही है नगर निगम चुनाव में, अगर सहारनपुर नगर निगम की बात करें? अभी देखिए, मेरे मित्र कह रहे थे गैस सिलेंडर दे रहे हैं हमारे बीजेपी के। गैस सिलेंडर जो हमारे कार्यकाल में, ये लोग कहते थे 70 साल में कांग्रेस ने लूट लिया। लूटने के बाद भी 450 का सिलेंडर था, 1100 रुपये में सिलेंडर दे रहे। आदमी की आमदनी है नहीं, आमदनी खत्म हो गई, कोरोना काल से खत्म हो गई। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, आमदनी बता रहे हैं बढ़ा रही है, महंगाई नहीं बताएंगे, महंगाई बढ़ गई है। जो बीजेपी के पूर्व महानगर अध्यक्ष है अमित जी, आपसे जानना चाहूँगा, तमाम कह रहे हैं कि पूरा शहर जो है पूरा नरक बना दिया, इसको नगर निगम कहना तो देखो, इनका अपना चश्मा है, ये अपने चश्मे से देख रहे हैं। आप पब्लिक का चश्मा देखो, पब्लिक के चश्मे से जब विकास हो रहा है तो उसके लिए काम तो सड़क फटेगी तो लाइन पड़ेगी पानी की। आप अपने घर में भी अगर कोई लाइन डाल रही हैं, अपने घर में पानी की लाइन डालेंगे तो अपने घर का भी फर्क छोड़ेंगे आप। जनता किसका विजय तिलक? बीजेपी का। किसका विजय तिलक? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम करेगा। अब जनता की भी नब्ज टटोल लेते हैं कि आखिर जनता किसका विजय तिलक करने जा रही है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है। 70 वार्ड है यहाँ पर, और उस 70 वार्ड में आपको क्या तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है? क्या वाकई विकास हुआ 70 वार्ड? इस महानगर जब से बना है, केवल एक व्यक्ति है जिसकी तस्वीर बदली है, वो है संजीव वालिया। हाँ जी, और यहाँ किसी की तस्वीर नहीं बदली है। तस्वीर ये बदली है, जो पहले थोड़ा बहुत हमारा शहर अच्छा भी दिखता था, जहाँ पे कम से कम गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चली जाती थी। एक भी रोड जिले में ऐसी नहीं है जिस पे आप आंख मीच के जा रहे हो और वो आगे से बंद ना मिले, आपको वापस आना पड़े उस रोड पे। स्मार्ट सिटी की बात करें, कितना स्मार्ट है सहारनपुर नगर? स्मार्ट सिटी की तो सबसे पहली बात यह है कि अगर ये स्मार्ट होता, जैसे चेहरे की बात कर रहे हैं गगनेजा जी भी, अगर इन्होंने इतना विकास किया होता तो इनके पास कौन सा चेहरा है? ये क्यों घोषित नहीं करते अपने मेयर को? ये अपने मेयर को नहीं टाइम की, वो तो पहले से मेयर है, उसके चेहरे पे क्यों इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है? उन्हें पता है इसका विजय तिलक करेंगे यहाँ। बिल्कुल निश्चित रूप से गठबंधन का मेयर बनने जा रहा है। इस बार जो है बदलाव होगा, निश्चित रूप से बदलाव होगा, क्योंकि जनता के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है। सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं और सब जगह जो है लोग त्राही मची हुई है। बुजुर्ग आदमी दमे से, इससे धूल की वजह से बहुत परेशान है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस सड़क पे चला जा सके।
टैक्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इस बार जो है बदलाव निश्चित है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद पार्टी का निश्चित रूप से परचम महला है। आप मुझे बता दीजिए किसका विजय तिलक करने जा रही है सहारनपुर? सबसे पहले तो मैं आदरणीय पांच को प्रणाम करता हूं और उसके बाद इन पांचों से बस एक ही सवाल। आप कह रहे टैक्स बढ़ा दिया, क्या इमरान मसूद जी के टाइम पे टैक्स सस्ता था? पहला सवाल। एक सेकंड। दूसरा सवाल, आप कह रहे कि नया शहर पुराना शहर। साहब, आपकी उम्र मेरी उम्र से शायद ज़्यादा ही है, मेरी तो 45 होगी। ये साल तो 100 सालों से नया साल पुराना शहर चलता आ रहा। यहाँ के मुद्दों की बात करें, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छे मुद्दे हैं यार, कोई मुद्दा नहीं है। सड़कें बहुत अच्छी हैं हमारी, जल मिल रहा, पानी मिल रहा, रहने को मिल रहा है, आज़ादी मिल रही। कह रहे हैं कि हाउस टैक्स बहुत जिसे परेशानी है उसे दिक्कत होगी। कोई हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया गया, कोई नहीं बढ़ाया गया। जो हाउस टैक्स है वही हाउस टैक्स चल रहा है और कोई महंगाई नहीं है। ये तो बेकार की बात है भाई। अब महंगाई है तो हर चीज भी काम बढ़ा रहा है। हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या महंगाई और ये मुद्दे भी नजर आ रहे हैं? महंगाई तो सबसे ज़्यादा है सर, महंगाई ही है फिलहाल। महंगाई जैसे स्कूलों की फीस है, अभी भी फीस देखो बढ़ती जा रही है। वो मुद्दा आया था कि स्कूलों की फीस कम कर दी जाएगी, जो प्राइवेट स्कूल हैं। आज स्कूलों की फीस कहाँ है? कोई सरकार ने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया आज तक। क्या लग रहा है आपको? मुद्दे क्या लग रहे हैं? हम देखो, महंगाई तो एक मुद्दा है, इस देश में सभी के लिए मुद्दा है। लेकिन देखो, इन 5 सालों में नगर निगम में विकास भी हुआ है और लोग परेशान भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है, कुछ जगह विकास हुआ है, कुछ जगह नहीं हुआ है। जो सहारनपुर नगर निगम है, सहारनपुर नगर निगम की जो जनता है उसकी अपनी किस तरीके की राय है? यहाँ विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं, इस तरीके की तमाम चीज़ें कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं का दावा है कि जितना बीजेपी ने यहाँ पर काम कराया इतना किसी और ने नहीं कराया। अब देखना ये होगा कि ये जो जनता है क्या इस बार बदलाव करेगी, क्या इस बार सोचकर वोट करेगी और यहाँ पर किसका राज तिलक करेगी। आज के एपिसोड में इतना ही और अब यहाँ से लेकर चलता हूँ आपको चंदौली नगर पालिका में, जहाँ पर हमारे संवाददाता नवीन पांडे मौजूद हैं। मैं हूं नवीन पांडे और चंदौली नगर पालिका परिषद पर मौजूद हूं और नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय में क्या है चुनाव का हाल, ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। इसके साथ साथ आम जनता भी मौजूद है, क्योंकि भाजपा यहाँ पर लगातार 2 बार से विजय हासिल कर पाई है। लिहाजा भाजपा के हैट्रिक पर समाजवादी पार्टी रोक लगाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बीजेपी के जो नेता हैं उनसे बात करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी इस बार हैट्रिक पर रोक लगा पाएगी आपकी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या वजह क्या है? क्या क्या विकास किया गया है? वजह वो सिर्फ अपने चीज़ों को गिनवाने की कोशिश करते हैं, सिवा हर चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो किसी भी चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करते हैं। कहावत है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। अगर मिल करके हम सभी एक साथ चल करके अगर विकास की राह को चुनेंगे तो एक दिन निश्चित विकास होगा। क्या काम बीजेपी के द्वारा किए गए हैं कि जनता फिर से बीजेपी को? देखिए, बीजेपी हर तरीके से सड़क, पानी, नाली, पानी टंकी, जिस तरीके से लाइटों का विकास, जिस तरीके से सड़कों के क्या नाम है एक नवीनीकरण का विकास, स्मार्ट सिटी का रूप देने का एक प्रारूप भाजपा ने तैयार कर रखा है। आज तक पूरे इतिहास में न तो किसी पार्टी ने किया है और न ही कर रहा है। वो विकास के मुद्दे पर भाजपा इस बार चुनाव में आ रही है, समाजवादी पार्टी क्या सेधमारी कर पाएगी? जी बिल्कुल, हैट्रिक भाजपा की इस बार रुकेगी। और जैसा कि आप इनसे बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की, और ये बात कर रहे हैं काशी की, आप यहाँ से बस 10 कदम दूरी पे जाइए, कोई भी अगर मुगल सराय की लिंक रोड, अगर एक भी रोड बढ़िया मिल जाएगी, जो बोलेंगे आपको। और ये बोल रहे हैं ना, दिन प्रतिदिन विकास होना चाहिए, दिन प्रतिदिन डेली कुछ ना कुछ बदलाव आता है। आप दिन पे प्रतिदिन यहाँ से चले जाइए, डेली कुछ ना कुछ घटा है। इसके नेता भी हमारे साथ हैं। क्या विकास किया गया है बीजेपी द्वारा या कांग्रेस इस बार सेधमारी करने में कामयाब? नहीं भैया, विकास इन लोग के बात में है, इन लोग के काम में विकास नहीं है। ये लोग बात इतनी बड़ी बड़ी ऊंची करते हैं, इनके प्रधानमंत्री भी करते हैं, इनके मुख्यमंत्री भी करते हैं। और वार्ड की स्थिति, आप सबसे बुरी स्थिति आज हम लोगों के याद में स्थिति कभी नहीं रही। कोई भी किसी भी मार्ग में चले जाइए आप, उसकी यथास्थिति देख लिए। ये लोग टंकी लगवाए हैं, इतनी बड़ी बड़ी टंकियाँ पूरे बनी हैं, इसमें सरकार का इतना पैसा खर्च हुआ, जनता का पैसा खर्च, एक भी टंकी चालू नहीं हुई है। जनता भी मौजूद है। विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि विकास छलावा है बीजेपी का, क्या मानते हैं? गलत बात है, ये जो बोले सब फर्जी बोले हैं। ये क्या बताइए, मुगल सराय में क्या सबको छत, पहले पानी नहीं मिलता था, जमीन में नहीं मिलता था, अब तो छत पे मिल रहा है पानी। यहाँ मुगल सराय में इतनी टंकियाँ बनी हैं, सबको पानी नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की 3 बार जनता ने मौका दिया चेयरमैन बनने के लिए। इनका विकास एक तो रंगाले नहीं दे पाई है, एक पिछागिरी नहीं दे पाए। 25 साल से मांग चला, लड़ाई चल रहा है। इनके विकास पुरुष जी
एक नहीं दे पाए। बीजेपी तो भैया गांव में वार्ड मेंबरी से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव प्रधानमंत्री जी के नाम पे लड़ते हैं। इनके लोकल नेताओं के पास अपना कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। और ये नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, ये बात कर रहे हैं दिल्ली की और लखनऊ की। आज नगर पालिका का मुद्दा उठाइए ना। विकास के नाम पे न नाली का कोई कहीं दिखावा है, न सड़क कहीं दिखेगी, न आपको किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था मिलेगी। सिर्फ दिखावा चल रहा है, सिर्फ दिखावे के अलावा बाकी कुछ भी नहीं। सरकार द्वारा पैसा दिया भी नहीं गया है, ये लोग झूठ बोलते हैं। ये भी तो मेंबर रहे हैं, इनसे पूछिए आप कि विकास क्या हुआ है। पैसा नहीं तो विकास कहाँ से होगा। 20 करोड़ रुपया ठेकेदारों का बकाया है, 20 करोड़ रुपया कर्मचारी का बकाया है। विकास के नाम पर केवल धोखेबाजी पब्लिक के साथ। जो आप बीजेपी के लोग से पूछ रहे हैं, नेताओं से पूछ रहे हैं कि मोदी बात करनी है नगर पालिका की, नगर निकाय की, मुगल सराय की बात, आप ही बताएंगे। काशी की सुंदरता बताएंगे। अभी हमारे यहाँ कर्मचारी कुछ ऐसे हैं कि जो एडाक के कर्मचारी रखे गए हैं, 6-6 महीना जब पेमेंट नहीं होता है। पूरी मुगल सराय का जो है सड़क जो है एकदम ख़राब है। गरीब लोग जो है नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह जो है रोक लिया जाता है। 6-6 महीना जो ठेकेदारी पे खाते उनको रोका गया है। और इसमें क्या विकास कर रही तो वो सामने दिखाई दे रहा है। जनप्रतिनिधि के इस बार बोर्ड में था, लेकिन बोर्ड में कोई विकास नहीं हुआ है। मेरा इतना खराब हम लोग का बोर्ड चला इस बार कि चेयरमैन ने कोई काम नहीं करवाया। हम लोग ने किसी तरह जनता के सामने हाथ जोड़ के भैया हम लोग की सरकार नहीं है, माफ़ी मांगा हमने। बिजली कब जाती हम लोग को याद नहीं है। हम लोग बैटरी हम लोग की आज बैटरी हम लोग इन्वर्टर बेचते हैं, भुखमरी के कगार पे हैं। जब लाइट 24 घंटा मिल रहा है तो कौन खरीदेगा। और पानी अभी चलिए तीसरे मंजिले पर पानी जा रहा है। बिजली पानी की बात कर रहे हैं। बिजली पानी इतने जो भी है, इसमें इतनी बिजली मिल जा रही है कि लोगों के दुकानदारों की बैटरी, जो इन्वर्टर की बैटरी थी, सेल कम हो गई है। क्या लेंगे बीजेपी से? 6 साल में योगी क्या लेंगे? 6 साल सरकार हुई ना अभी, जो 20 साल से, तो उनसे पूछिए 24 घंटा बिजली, 20 साल पहले बिजली नहीं मिलती थी। विकास हो रहा है, उनको पचेगा नहीं भाई। योगी मोदी काम कर रहे हैं तो उनको पच नहीं रहा, कैसे काम हो जा रहा है। ऐलान करे, काम भी हो जा रहा है, बन भी जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है। तो आज 11 बजे रात को महिलाएं जो अकेले चली जाती थी, महिला जो है अकेले जाती थी, कुछ नहीं। पहले कहीं भी जाए, कैसी गली में जाए, हर जगह कुछ गुंडागिरी होता था, बहुत ज्यादा होता था। तो लोग पार्टियां अपनी बोल रही हैं, लेकिन शिक्षा के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। विकास तो इतना नगर में हो चुका है ना कि जो लड़का विकास पैदा हो रहा है वो स्कूल में जा रहा है, स्कूल की दीवारों में इतना गड्ढा हो चुका है ना, तो विकास। रुकिए, बोलने दीजिए। अरे बात आप बोल ली ना, बोलने दीजिए आप बोल ली ना अपना बात। तो इतना विकास पैदा हो चुका है ना कि स्कूल का शिक्षा के नाम पे ढिंढोरा इतना पीटा गया है। किसको इस बार ताज पहनाती है? क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या विपक्ष फिर से बीजेपी की जीत की हैट्रिक में शेरवानी करने में कामयाब रहेगी? अब हम आपको ले चलते हैं पश्चिमी यूपी गाजियाबाद, जहां से हमारे संवाददाता शक्ति सिंह खेड़ा नगर पालिका परिषद के चुनाव का हाल बताएंगे। धन्यवाद नवीन पांडे। हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद की खोड़ा नगर पालिका में और मैं हूं अब आपके साथ शक्ति सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का सबसे विश्वसनीय शो। बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ हैं रीना भाटी, जो कि यहाँ की मौजूदा चेयरमैन भी हैं और दोबारा से एक बार फिर मैदान में हैं और पार्टी से चुनावी टिकट मांग रही हैं। रीना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप 5 साल यहाँ पर चेयरमैन रही, उस समय यहाँ पर क्या मुद्दे थे और अब नए मुद्दे क्या हैं जिन्हें लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी? सबसे पहले तो मैं आपका खोड़ा नगर पालिका में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि आपने सवाल किया कि पहली नगर पालिका और अब की नगर पालिका में क्या अंतर है, तो मैं अंतर बताना चाहूँगी कि पहली जो खोड़ा नगर पालिका थी उसमें ना तो कोई रोड बना हुआ था, ना कोई नालों का निर्माण था, ना यहाँ पर लाइटें थी। और आज देख सकते हैं कि बहुत अच्छा स्वच्छ खोड़ा, जिस तरीके से देख सकते हैं कि सभी रोड, कम से कम 3200 गलियाँ पूरे खोड़ा नगर पालिका में हैं, जो बिल्कुल रंग बिरंगी टाइलों के द्वारा और आरसीसी के द्वारा बनाकर तैयार कर दी गई है। और यहाँ जो मतलब पहले घुटनों के बराबर पानी भर जाता था,
और बरसात आती थी तो कम से कम ये लगा लीजिए कि 1 घंटे का पानी भी कम से कम 12-13 दिनों तक भी खाली नहीं होता था। आज देख सकते हैं 24 घंटे बरसात होती है लेकिन 1 घंटे में खोड़ा नगर पालिका का पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। चलिए समाजवादी पार्टी की तरफ चलते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि खोड़ा नगर पालिका में ऐसे क्या मुद्दे हैं जो अभी रह गए हैं और विकास के नाम पर यहाँ पर कितना काम हुआ है और अभी कितना बाकी रह गया? देखिए, सबसे पहले नगर पालिका को जो दर्जा प्राप्त हुआ है वो हमारी सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार ने इस खोड़ा को नगर पालिका बनवाया था। सबसे पहले यहाँ पानी की समस्या, मूलभूत जो समस्या है वो पानी की समस्या है, जिस पे अभी 75 टैंकर देकर 70-75 टैंकर देकर यहाँ की समस्या को सुलझाने का काम किया है, लेकिन उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। चलिए अब जनता के पास चलते हैं। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए लड़कियों के लिए। 12th तक का पानी की व्यवस्था तो बहुत ही बेकार हो रही है। 2 टैंकर आते हैं और 1 घंटे में ही चले जाते हैं। कुछ लोग तो पानी नहीं भर पाते वहाँ से। 2 टैंकर से एक बार का निपटारा नहीं होगा ना 2 बार में भी। इस पानी का कम से कम यहाँ प्लांट होना चाहिए, यहाँ पे टंकी लगनी चाहिए, कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की ज़्यादा है। खोड़ा को सबसे पानी चाहिए। पानी की अभी शुरुआत है, अभी पानी ये स्टार्टिंग हुआ है, अभी अब धीरे धीरे समस्या को सॉल्व किया जाएगा। अभी एकदम तुरंत नहीं होगा। अभी 70-75 टैंकर आए हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत ही 70-75 दौड़ने लगे। अभी पूरे ड्राइवर भी नहीं हो पाए। अभी पानी तो अभी फिलहाल इतना बढ़िया गंगा जल वाटर दिया है हमारी पिछली चेयरमैन हमारी रीना भाटी जी, ठीक है। पहले लोगों को समस्या थी कि पर बोतल के 10 बजे दिया पड़ते थे। आज लोगों को कम से 300, किसी घर पर 600 रुपये फायदा हो रहा है। तो पानी की तो समस्या पीने की तो सॉल्व कर ही दी है, बस थोड़ा सा और रह गया कि घर घर तक पानी पहुँचाना। वो भी 2-4 महीने में आपके बाद चेयरमैन बीजेपी की बात आएगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। मुद्दे क्या है आपको सब पता है भली बात ही। पिछले 30 सालों से खोड़ा जो नरकीय जीवन जी रहा है और यहाँ के चुने गए जो विधायक और सांसद हैं वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। 30 साल से उनके हाथों में बागडोर रही है। एक भी सरकारी 12वीं तक का स्कूल नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है। बड़ा दुख होता है। 82 से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हम जब यहाँ आए थे तो इतना गड्ढा था और आज के टाइम में पानी के लिए लोग 5-5 लाख रुपए का समरसीबल लगा रहे हैं अपने घर से। पानी की सुविधा एक हो नहीं पाई। हाउस टैक्स आज भी लग रहा है हमारे यहाँ पे। हाउस टैक्स हम भरे ना, हमने खुद भरा है, ठीक है। सीवर हमारे नहीं मिल पाया। खोड़ा के अंदर एक भी 5 साल नहीं 15 साल गुजर चुके हैं वर्तमान सरकार को राज करते हुए, एक भी इन्होंने कॉलेज बनवाया हो। और 34 वार्ड है खोड़ा के अंदर, कम से कम एक वार्ड में 4 प्राइमरी स्कूल होने चाहिए थे, एक भी नहीं है। सेम। अब बताइए, एक भी आज तक इन्होंने कोई काम किया हो, पानी आया हो? अब ये किस आधार पर वोट मांगेंगे? मुझे तो इस बात को सोच कर बड़ी शर्म आती है। इसकी क्या गारंटी है कि आम आदमी सरकार अगर यहाँ आम आदमी का चेयरमैन बनता है कि पानी आ जाएगा? ये कहा था केजरीवाल जी ने, ये कहा था, सुन लो मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, केजरीवाल जी ने ये कहा था कि अगर दिल्ली में एमसीडी में हमारी सरकार आ गई तो हम एमसीडी फ्री करेंगे टैक्सियों से। आज 200 रुपए लग रहे, पहले 100 रुपए लग रहे थे, आज 200 लग रहे। यकीन नहीं आ रहा तो मेरे साथ चल के देख लो। अभी भेदभाव के बिना हर आदमी के हर गली में नाली, खड़ंजा, बिजली सब कुछ सुविधा मिल गया है। रह गई बात पानी की, उनसे पूछिए आम आदमी पार्टी वालों से कि अपने घर की जब समस्या होती है तो महीनों उलझ में लग जाते हैं, फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है। ये 10 किलोमीटर खोड़ा कॉलोनी, एक रीना भाटी 2 महीना में समस्या को समाधान कर सकती है? नहीं कर सकता। क्या जितना विकास रीना भाटी जी के चेयरमैन रहते हुए हुआ है, उससे पहले कभी विकास नहीं हुआ है। और ये छोटी मोटी कॉलोनी नहीं है, ये छोटी मोटी कॉलोनी नहीं है जिसमें बहुत जल्दी से विकास हो जाएगा। विकास होने में टाइम लगेगा। हम मौजूद हैं आगरा की नगर पंचायत किरावली में और नगर की सरकार के लिए जनता क्या सोच रही है, नेता क्या दावे कर रहे हैं, इसके लिए लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता भूप सिंह इंदौलिया जी हैं, समाजवादी पार्टी से सुरेंद्र चौधरी हैं और किरावली के लोग हैं, मतदाता हैं। सबसे पहले इंदौलिया जी, आप किस तरह से देखते हैं? चुनाव सिर पर हैं, रणबेरी बच चुकी है और क्या मिला है किरावली को आज तक और किस तरह से आप क्या दावा कर रहे हैं? नहीं, पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और इस बार भी जैसे कि पिछली बार भी जो रहा है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। भाजपा के जो थे हमारे चेयरमैन विनोद अग्रवाल जी, उनकी धर्मपत्नी थी। इस बार भी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और एक तरफा चुनाव होगा और पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छे बहुमत के साथ
पार्टी चुनाव जीतेगी। बीजेपी का जो यहाँ से नगर पंचायत अध्यक्ष 2 ही फैमिली का कब्जा रहा है बदल बदल के, अब क्या लग रहा है कुछ समाजवादी पार्टी के लिए कुछ माहौल बन रहा है? देखिए, जनता 2 लोगों से ऊब चुकी है। इस बार एक नए चेहरे पे आस लगाई हुई है और हमारी समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने जा रही है और अच्छा प्रत्याशी आपके बीच में होगा। निश्चित तौर पर जनता उनका साथ देगी तो इस क्षेत्र का विकास भी संभव होगा। जनता जानती है कि विपक्ष में अगर सही तरीके से किसी का साथ दिया जनता का पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने दिया है, विपक्ष में होते हुए 6 साल से हम विपक्ष में हैं और जनता के साथ हैं और मूलभूत जो समस्याएं होती हैं बिजली, पानी, खरंजा, इसके लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। हमारा यहाँ प्रत्याशी चुनाव जीतेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ का विकास होगा। अब बात कर लेते हैं पब्लिक से, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। आप बताइए, किरावली वैसे तो एक छोटी सी नगर पंचायत है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। किरावली नगर पंचायत में पिछले दशक से जब से नगर पंचायत चुनाव हुए हैं यहाँ सिर्फ 2 ही परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार जनता किरावली की कुछ बदलाव चाहती है, नया चेहरा चाहती है। और जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या किरावली में सीवर की है, जिससे कि लोगों को जब बारिश का मौसम आता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।